नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपने देश में रहते हुए विभिन्न प्रकार के त्योहारों को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें दीपावली का त्यौहार भी हम बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार प्रकाश का उत्सव है। इस दिन हम दीपकों को जलाकर सजावट करते हैं। लाइट का त्यौहार है ये, प्रकाश पर्व है ये, और पटाखे वगैरह जलाकर हम अपनी खुशी का इजहार, खुशियों को प्रकट करते हैं। इस दिन भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या जी वापस आए थे। हम सभी भगवानों की चर्चा करते हैं, हम सभी देवी देवताओं की चर्चा करते हैं, लेकिन जहां भगवान श्री राम वापस आए यानी कि उनका देश अयोध्या, उसके बारे में चर्चा हम नहीं करते। तो आज मैं आपको इस अयोध्या के संबंध में विस्तार से बताऊंगा। अयोध्या के बारे में यह कहा जाता है कि यह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पवित्र नगरी है। इसी का नाम अयोध्या है। वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या का विवरण दिया हुआ है। कौशल देश पर एक से एक परम प्रतापी राजा आते रहे, लेकिन अयोध्या अजर अमर स्वरूप में सरयू के नदी के किनारे सदा सर्वदा विद्यमान रही। राजा दशरथ और भगवान राम के समय में अयोध्या एक भव्य और दिव्य नगर था, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी आता है। अयोध्या का बहुत विस्तृत और भव्य वर्णन महर्षि वाल्मीकि रामायण में करते हुए कहते हैं कि सरयू नदी के किनारे बसे कोसल जनपद में अयोध्या नाम का एक नगर है। अयोध्या नगर 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा है। नगर के चारों ओर फैली हुई सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता है और फूल बिछाए जाते हैं। अयोध्या से बाहर जाने का मुख्य मार्ग अन्य मार्गों से अलग और विशाल है। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ पेड़ों की कतारें लगी हुई हैं, जिससे यह अन्य मार्गों से अलग जान पड़ता है। अयोध्या में विभिन्न देशों के व्यवसायी आते हैं और व्यवसाय करते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे भवन, ऊंचे ऊंचे इमारतें बनी हुई हैं, जो इस नगर के वैभव को बढ़ाते हैं। भवनों पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। यहाँ कई नाट्य समितियाँ हैं, जिनमें केवल स्त्रियाँ ही नृत्य एवं अभिनय करती हैं। नगर में चारों ओर उद्यान तथा आम के बगीचे हैं। नगर की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए हैं। नगर के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई है, जिसमें प्रवेश करना या उसे लांघना अत्यंत कठिन है। नगर उपयोगी पशुओं से भी भरी पूरी है। यहाँ का पानी गन्ने के रस के समान मीठा है। अयोध्या में रहने वाले सभी नागरिक धनवान हैं। कोई भी अभावग्रस्त या गरीब नहीं है। स्वाभाविक है, भगवान श्री राम के समय में महर्षि वाल्मीकि अयोध्या का जो वैभव देख रहे थे, रामायण में उसी वैभव का वर्णन किया गया है। महाभारत काल तक अयोध्या का ये वैभव शायद बना रहा है और कौशल महाजनपद के रूप में अस्तित्व भी बना रहा। कालांतर में भी श्री अयोध्या भले ही अपने पौराणिक स्वरूप जैसे दिव्य और भव्य ना रही हो, लेकिन उसका अस्तित्व तीर्थ नगरी के रूप में सदैव बना रहा है। श्री राम के उपासकों के मन में अयोध्या जी का वही दिव्य और भव्य स्वरूप सदा बना रहा, जो रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। अंततः में अपार पीड़ा समेटे अयोध्या का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन लंबे समय तक उत्तर भारत पर इस्लामिक आक्रमण, ब्रिटिश हुकूमत और लगभग 60 साल की सेकुलर राजनीति ने अयोध्या जी को बहुत अधिक पीड़ित किया। उनकी उपेक्षा की और उसके पौराणिक महत्व को निरस्त करके उसे एक सामान्य नगर वाली सुविधा से वंचित रखा। बीते 60-70 सालों से तो अयोध्या राम जन्मभूमि पर भी बनी बाबरी मस्जिद के कारण भी ही पहचानी गई। किसी काल में अपनी दिव्यता और भव्यता से मनुष्य को चकाचौंध करने वाली अयोध्या के अंतस में इतनी अपार पीड़ा गहराती चली गई कि अयोध्या नगरी उदास हो गई। 80 के दशक से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण उदास अयोध्या के प्रति राजनीतिक उदासीनता इतनी गहरी हो गई कि इसे कर्फ्यू वाला शहर बना दिया गया। जिन भगवान श्री राम के पुण्य प्रताप से अयोध्या अजर अमर है, वह अयोध्या एक धूल दूसरित कस्बा बनकर रह गया, जहाँ सामान्य नागरिक सुविधाओं का भी घोर अभाव था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। सन 2014 के बाद देश की राजनीति में भी परिवर्तन नहीं हुआ। देश की राजनीति में भी परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि अयोध्या जी के भाग्य का सूरज भी चमका। सबसे पहले देश में मोदी जी और फिर उत्तर प्रदेश में श्री योगी जी के शासन ने अयोध्या में न सिर्फ राम जन्मभूमि विवाद को त्वरित गति से निपटारा करवाया, बल्कि अयोध्या जी को उसका दिव्य और भव्य स्वरूप देने का महाअभियान भी शुरू किया। श्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ साथ इस समय अयोध्या के पुनर्निर्माण का यज्ञ चल रहा है। इसी कड़ी में
हर साल अयोध्या में होने वाली दीपोत्सव एक आकर्षण बनकर लोगों के सामने आया है, जिसमें इस वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अयोध्या जी में हर प्रकार की आधुनिक नगरीय सुविधाओं के विकास का काम भी चल रहा है, ताकि भविष्य में जब भक्त रामलला जी के दर्शन करने आएँ तो दिव्य भव्य अयोध्या जी का भी दर्शन पाएं। भविष्य में जो भक्त यहाँ आएंगे वो इस बात को महसूस कर पाएंगे कि श्री अयोध्या जी के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मिट गए, लेकिन अजर अमर अयोध्या जी वैवस्वत मनवंतर तक सरयू के किनारे यूं ही विद्यमान रहेगी और हमेशा चमकती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस व्याख्यान माला में श्री अयोध्या जी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी परिवारजनों के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।